मैं जगा रहूंगा रात दिन, चाहे धूप हो या बरसात हो, चाहे तूफान आए या पूस की ठंडी रात हो। मैं खड़ा रहूंगा सरहद पर सीना ताने, चाहे बम चले या गोलियों की बौछार हो। अपने वतन के खातिर मैं हर दर्द हंसकर सह लूंगा। मैं कहने वाला वो कौन है? वो कोई और नहीं, वे है जनरल बिपिन रावत, प्रथम सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पूर्व आर्मी सेना प्रमुख, जिन्हें शुरुआती ट्रेनिंग में अव्वल आने पर स्क्वाड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया जा चुका है। वो जनरल बिपिन रावत सेनाध्यक्ष की जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और कर्तव्य परायणता से निभाया। उन्होंने पूरी दक्षता और गंभीरता के साथ हर एक चुनौती का तोड़ निकाला। फिर चाहे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक या 2017 में चीन के साथ डोकलाम विवाद, इन सभी में अपनी अद्भुत सैन्य क्षमता से भारत का परचम लहराया। सीडीएस के रूप में उन्होंने समंदर से लेकर आकाश तक भारत के हितों को सुरक्षित करने के लिए हर संभव कदम उठाए। उन्होंने चीन के अघोषित युद्ध, साइबर हमलों और जीत भी अपनी पट भी अपनी जैसी नीतियों से जुड़ी चुनौतियों का पूरी क्षमता के साथ मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के तहत सैन्य बलों को न केवल अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों के जरिए देश में ही रक्षा उपकरणों के उत्पादन को भी आगे बढ़ाया। सामरिक मामलों में उनकी सोच और नजरिया असाधारण एवं असंदिग्ध थी। शिक्षा ग्रहण करने के क्षेत्र में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। रक्षा एवं प्रबंधन में एमफिल की डिग्री, स्ट्रेटेजिक एवं डिफेंस स्टडी में एमफिल की डिग्री एवं सैन्य एवं मीडिया अध्ययन में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। भारत सरकार ने उनके अद्भुत तथा शौर्यपूर्ण काम के बदले कई विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया। उनमें प्रमुख है परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल आदि। ऐसे देशभक्त, वीर, धीर, साहसी जाबाज सैनिक को हेलीकॉप्टर क्रैश में 8 दिसंबर 2021 को मारा जाना देश की सबसे बड़ी क्षति है। इस दुखद स्थिति पर देश के प्रधानमंत्री ने कहा, जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक और सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रणनीतिक मामलों में उनकी समझ और दृष्टिकोण असाधारण था। भारत के पहले सीडीएस के तौर पर उन्होंने रक्षा सुधारों समेत हमारे सशस्त्र बलों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर काम किया। उनके पास सेना में काम करने का लंबा अनुभव था। भारत उनकी असाधारण सेवाओं को कभी नहीं भूल पाएगा। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ा मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे जनरल बिपिन रावत। यह तो सत्य है कि जनरल बिपिन रावत ने अपना सर्वोच्च बलिदान देश को दिया, जिसके लिए हम सब गर्व और असहनीय पीड़ा के भाव से भरे हुए हैं। पर इन सब के बीच ओ सिंघनी श्रीमती मधुलिका रावत, जो जनरल के हर एक धर्म युद्ध में साए की तरह साथ रही और अंत तक साथ नहीं छोड़ा और सच्चे मन से उन 7 वचनों को निभाते हुए सदा सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो गई। एक छत्रानी का जीवन कैसे जिया जाता है, मधुलिका रावत के जीवन से सीखा जा सकता है। उनके निर्णयों में दृढ़ता थी तो हृदय में दया और करुणा का सागर हिलोरे मार रहा था। उन्होंने शहीदों की विधवाओं के परिवार के कल्याण के लिए
हमेशा काम करती रही। धर्म में उनकी निष्ठा अतुलनीय रही। तमाम चैरिटेबल कार्यों में उनकी सहभागिता बताती है कि क्षत्रिय और क्षत्राणियां वही है जो दूसरों की रक्षा के लिए जिए, दूसरों की रक्षा के लिए मरे, दूसरे के हित को अपना सर्वस्व माने। जनरल की जय जयकार में मातृ स्वरूपा नारी शक्ति मधुलिका को भी मेरा प्रणाम, विनम्र श्रद्धांजलि। साथ साथ सर्वोच्च बलिदान देने वाले अन्य जाबाज वीर सैनिकों को भी कोटि कोटि नमन। वैसे तो वे सभी इस दुनिया से सदा सदा के लिए चले गए, लेकिन जाते जाते कह गए, हर वक्त मेरी आंखों में देश प्रेम का स्वप्न हो। जब कभी मृत्यु आए तो तिरंगा मेरा कफन हो। और कोई ख्वाहिश नहीं है जिंदगी में, जब कभी जन्म लूं तो भारत ही मेरा वतन हो। धन्यवाद।